क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़ते देखिए, प्रॉब्लम सेट 6 चल रहा है ना। देखो, कंप्यूट द इनकम टैक्स पेएबल बाय फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल इन द सेंस जो सिंगल पर्सन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पेएबल बाय फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, इनको कितना इनकम टैक्स पे करना है सॉरी, ये उनको आपको निकालना है, उनको कितना पे करना है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए मिस्टर कदम, फर्स्ट वाला देखिए, मिस्टर कदम हु इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, 35 आया। सीधे सीधे ध्यान दीजिए कि 35 हमने टेबल 1 में देखा है, क्योंकि टेबल 1 अप टू 60 है, ठीक है। 60 तक के लोगों के लिए है, तो 35 आपका किस में आ गया, टेबल 1 में आ गया। चलो आगे चलो। एंड एज इज टैक्सेबल इनकम इज 13,35,000, 13,35,000 इनकी टैक्सेबल इनकम है, और इनकी एज 35 ईयर्स है। तो टेबल 1 में चलिए, ठीक है। टेबल 1 में देखना है आपको, 102 पेज नंबर देखिए आप, उसमें टेबल 1 मिलेगा आपको। अब उसमें आपको क्या देखना है, कौन सा स्लैब है। स्लैब हमने बताया था एक के नीचे एक, है ना। टेबल 1 में देखिए कौन सा स्लैब है, मोर देन 10 लाख, क्योंकि 13,35,000 है, तो मोर देन 10 लाख। अब मोर देन 10 लाख में आपका क्या क्या रूल्स है, आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर मोर देन 10 लाख होगा तो, हाँ 1,12,000 तो आपको पे करना ही करना है, 1,12,500 आपको पे करना ही करना है, प्लस 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम को पहले आपको क्या करना है, पहले 10 लाख से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका 30% निकालेंगे, और फिर जो बचेगा उसको 1,12,500 से प्लस कर देंगे। क्लियर है। चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले तो हम मिस्टर कदम लिखते हैं, मिस्टर कदम, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। एज क्या है इनकी, 35 ईयर्स। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या है इनका, 13,35,000, हो गया क्लियर। 13,35,000 ये इनका टैक्सेबल इनकम है। अब ये क्या है, हियर 13 लाख, यहाँ इसको लिख लीजिए सीधे सीधे, टेबल 1, टेबल 1। अब 13,35,000 इज ग्रेटर देन 10 लाख, 13,35,000 इज ग्रेटर देन 10 लाख, मतलब इनको पे करना है, टैक्सेबल इनकम है इतना है, ठीक है, मतलब इनको इनकम टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया। इनकम टैक्स पे करना है, तो अब कैसे करना है, तो चलो पहले निकालेंगे। इनकम टैक्स का क्या लिखेंगे आप, इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या है, 10 लाख के ऊपर है तो क्या है, मोर देन 10 लाख है तो 1,25,000 नहीं 12,000 है ना, 1,12,500। बीच बीच में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे ना ये करते करते सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, बीच बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कोई बात नहीं। 1,12,500 है, ठीक है, प्लस 30% है किसमें, मोर देन 10 लाख में। तो 10 लाख के ऊपर जिसका 10 लाख नहीं 10 लाख 10 लाख तक के आपका नहीं रहेगा, 10 लाख में तो अभी माइनस होने वाला है, मोर देन 10 लाख आएगा, है ना। तो 10 लाख 1 से आपका क्या होना चाहिए, अगर 1 रुपीज़ भी ज़्यादा है तो आपको ये इतना पे करना ही पड़ेगा। 10 लाख से माइनस होने के बाद वो उस 1 रुपये में भी आपको इतना पे करना पड़ेगा। आधी बात क्लियर समझ में। चलो अब देखिए 30% ऑफ कितना, 30% ऑफ रुपीज़ क्या, 1 लाख नहीं 13,35,000 माइनस में क्या करेंगे, ये 10 लाख को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस में ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है। 10 लाख आपका रहेगा ही रहेगा, उसको मतलब उन पैसों का कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपका ही पैसा है, इसलिए इसमें से 10 लाख पहले निकाल दिया जाएगा। अब जो निकलेगा उसका 30%, फिर उसमें जो आंसर आएगा प्लस इसके साथ, तो फिर आपका इनकम टैक्स का निकल आएगा। तो चलो देखो, इज इक्वल टू 1,12,500 है आपका, प्लस 30% को कैसे लिखते हैं, 30/100 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से अगर माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है, 3,35,000। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ये 0 और ये 0 आपका कट गया, ये 0 कट गया, बचा एक 0, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा,
इसे तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, 1,12,500 आप एज इट इज़ लिखेंगे प्लस, ठीक है, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 1,00,000। आप सॉल्व करके देखिए, ऑलरेडी कर दिया है ना, कितने रुपीस करके देख लीजिए। ये जीरो और ये जीरो आपने एज इट इज़ लिख दिया, बस 3 से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका पूरा आंसर आता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? 2 जीरो है इनके, 2 जीरो आपके पीछे आ गए, बस 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ आ गया आपका, ठीक है। एंड अगेन अब आपका इज इक्वल टू करेंगे और ये दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को भी प्लस करते हैं तो आपका आंसर आता है 2,13,000, ठीक है, ये रुपीज़। तो ये इनका निकल गया क्या, इनकम टैक्स, जो कि किसको पे करना है, मिस्टर कदम को पे करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। टेबल देखिए, टेबल में से जो भी स्लैब आपका आता है, जो स्लैब है उसके पूरे नंबर्स उठाइए और सीधे ला करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल टेबल से उठाना है और आपको यहाँ पर ला करके सॉल्यूशन में डाल देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप आंसर, देयरफॉर मिस्टर कदम हैज़ टू पे कितने रुपीज़, रुपीज़ 2,13,000 इनकम टैक्स। हो गया क्लियर? ठीक है, बहुत इजीली समझ में आता है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ तो नहीं है ना। टेबल से पकड़ना है। मिस्टर कदम की एज 35 ईयर्स थी, टेबल 1 में चले गए हम, टेबल 1 में हमने क्या गए और उसके बाद फिर हमने उनका टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी गिवन है, देखा टैक्सेबल इनकम ये 10 लाख से ज़्यादा दिख रहा है, 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख वाले स्लैब में जाइए और उसमें देखिए कि उसका प्रोसीजर क्या है, वो टैक्सेबल इनकम के लिए प्रोसीजर क्या है। तो 1,12,500 उसको पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस 30% ऑफ 13,35,000 माइनस 10 लाख, ठीक है। इसका माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 30% प्लस 1,12,500, तो ये सब आंसर निकल गया आपका, 2,30,000 निकल गया। ये इनकम टैक्स इनको किनको पे करना है, मिस्टर कदम को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 8 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्या है, मिस्टर खान इज 65 ईयर्स ऑफ एज। चलो मिस्टर खान की एज कितनी है, 65 ईयर्स। बिना देखे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलो पहले लिखते हैं मिस्टर खान, मिस्टर खान जिसके बारे में पहले लिखते हैं। एज कितनी है उनकी, 65 ईयर्स। अब 65 ईयर्स अगर आपने देखा है, ठीक है, 65 ईयर्स आपने देखा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, सीधे सीधे हमको चल भागना है किसमें, टेबल 2, बिना देखे, क्योंकि फर्स्ट टेबल 1 में तो 60 ईयर्स से ऊपर का नहीं है। सेकेंड आपका कितना है, सेकेंड अप टू 60 आपका फर्स्ट टेबल में है, 60 से ऊपर वालों का किस में है, सेकेंड टेबल पे है, ठीक है। 60 to 80 और 80 अबव आपका थर्ड टेबल है, अभी 80 अबव नहीं मिला, ठीक है। तो देखो ये हो गया एज 65 ईयर्स, मतलब सीधे टेबल 2 में चलेंगे। अब देखते हैं उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है टैक्सेबल इनकम, हिज टैक्सेबल इनकम इज 4,50,000, ओके, ठीक है। तो लिखते हैं टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम 4,50,000, ठीक है, 4,50,000। अच्छा टेबल 2 में ये बताओ कि कितने तक के पे नहीं करना पड़ता, कितने कैपिटल तक आपको उनको पे नहीं करना पड़ेगा, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 3 लाख, ठीक है। आपका टेबल 1 में कितना है, 1,50,000 है क्या, नहीं 2,50,000, 2,50,000 तक के पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टेबल 2 में आपको 3 लाख तक के में किसी भी चीज़ में पे नहीं करना पड़ेगा। एंड जो थर्ड है आपका टेबल, उसमें आपको 5 लाख अगर आपकी इनकम है या 5 लाख से कम है तो उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे किसी में भी हो, ना तो एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, ना सेकेंडरी सेस देना पड़ेगा, और ना ही इनकम टैक्स, कोई भी टाइप का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। क्लियर है, इसको थोड़ा थोड़ा याद रखिए, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम अभी इसमें कितनी है, ओके। अब हमें क्या देखना है, टैक्सेबल इनकम तो मिल गई हमको, 65 ईयर से ये भी मिल गया, टेबल 2 में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका इनकम टैक्स निकालेंगे, क्या निकलेगा, इनकम टैक्स। तो ये कितने के बीच में आते हैं, इनका इनकम टैक्स ये देखो 4,50,000 है, मतलब ये 3 to 5 के बीच में आते हैं ये, ठीक है, 3 लाख to 5 लाख के बीच में आते हैं, ओके। लिख लेते हैं, पहले आपको स्लैब बता देते हैं, चलो इजी हो जाएगा आपको इधर से ऐसा लिखना हो ये भी लिख सकते हैं, हियर लिखना हो हियर लिख लो, हियर भी लिखो, चलो कोई बात नहीं, हियर स्लैब दोनों भी लिख देते, ठीक है। कौन सा स्लैब है ये, 3 लाख
to 5 लाख, इसके बीच में है, देख लो, इसके बीच में है ना, ठीक है। अब क्या करना है, 3 लाख to 5 लाख के बीच में है, मतलब हमको उस स्लैब में देखना है, कौन सा स्लैब है वो देखो आप जा करके, और सेकंड स्लैब होगा ना, फर्स्ट वाला तो आपका 3 लाख का है, फर्स्ट वाला 3 लाख का है, जिसमें कि कोई भी आपको सेस पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सेकंड वाला 3 लाख to 5 लाख है, उसमें आपको 5% पे करना है, ठीक है। तो लिखेंगे इनकम टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ ₹4,50,000, ठीक है, माइनस कितना, ₹3 लाख, ठीक है। ये 3 लाख नहीं, ये 3 लाख 1 है, याद रखना, ₹3 लाख, ओके। चलिए करेंगे, 5% को हम ऐसा लिखते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 लाख से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या लगेगा, 1,50,000 आपका निकल के आ गया, ठीक है। 0 0 हम कट के सिंप्लीफाई कर लिए, 15 5 ठीक है, 020 आ गया। तो ये ₹7,500, क्या है ये, इनकम टैक्स किसको पे करना है, मिस्टर खान को, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर मिस्टर खान हैज़ टू पे ₹7,500 इनकम टैक्स, बस क्लियर। चलो सिंपल है, बार बार ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, ये इसे हम रब कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आपका और बचा है ना, होमवर्क दे दें क्या, दे दें होमवर्क, सिंपल है, बस क्या है, टेबल उठाना है और सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमने होमवर्क का प्रॉमिस नहीं किया था, हमने आपको पूरा बताने का प्रॉमिस किया, तो कोई बात नहीं, हम तो देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉल्व करवाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, मिस वर्षा, अब ये यहाँ पे एक लड़की है, गर्ल है, एज 26 ईयर्स, 26 ईयर्स, सीधे सीधे आपका टेबल नंबर 1। अब एक और चीज़ ध्यान दो, 26 ईयर्स है, ठीक है। अब आगे देखो, एज अ टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹2,30,000, उनका टैक्सेबल इनकम कितना है, 2,30,000, ठीक है। आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 2,50,000 होता है, वहीं से स्टार्ट। तो 2,50,000 से अगर लो है तो आपके लिए क्या कहा गया था, हमने क्या कहा था कि कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रकार का, अभी जस्ट हमने आपको समझाया था। 2,50,000 से कम अगर 2,50,000 भी है तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, भाई वो उनके जीवन यापन के लिए पूरा हो जाए, वही बड़ी बात है ना। गवर्नमेंट इतनी निर्दयी नहीं है कि इसमें से भी उनसे टैक्स लेगी, ये तो उनकी कितनी मेहनत की कमाई रहती है, उतना मेहनत कर करके वो पूरे ईयर में इतना कमाते हैं, तो अब इसमें भी वो अगर ले लेगी तो उनके पास क्या बचने वाला है ना, उस पर्सन के पास क्या बचेगा, या तो वो अपनी जीवन यापन कर ले, है ना, या तो अपनी फैमिली चला लेगा, या तो टैक्स ही पे कर लेगा। क्लियर है, देखो टैक्स पे करने का इसीलिए कहा जा रहा है, टैक्स पे करने का एक लिमिटेशन, इसीलिए ये 3 टेबल्स बनाए गए हैं। क्लियर है, चल टैक्स पे करना चाहिए, अगर टैक्स ले रही है इसका ये मतलब नहीं कि वो तो आपको पूरा लूट ले रही है या आपका खून चूस ले रही है, वो भी एक लिमिट से टैक्स लेती है, उसे भी समझता है कि किससे लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जो कमाते हैं वो तो ईजिली दे सकते हैं, है ना, जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं वो भी थोड़ा दे सकते हैं। टैक्स क्यों लेती है, आपके लिए तो लेती है, इतने रोड बन रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, ट्रेन चल रही है, प्लेन चल रही है, कहाँ से लाएगी वो गवर्नमेंट इतना पैसा, तो हमसे ही टैक्स लेती है और हमारे लिए ही पूरी व्यवस्था करती है, खुद नहीं खा जाती, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 सर लिखेंगे, किसका है ये, मिस वर्षा, मिस वर्षा। चलो एज कितनी है मिस वर्षा की, 26 ईयर्स, ओके। किस में आएगा ये, टेबल 1, ऐसा लिख लेंगे तो आपके लिए भी इजी है और सामने वालों को भी समझाने के लिए इजी होता है कि वो हो सकता है ये कुछ चीज़ें आपकी देखें और आगे उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उनको समझ आ जाए कि हाँ, ये बस यही पूछने की कोशिश करता है, बाकी उसे कुछ ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें आपको किसी भी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है कि नहीं, कौन से टेबल उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, हमको क्यों नहीं समझेगा, जब 3 टेबल बनाए हैं एंड ऑलरेडी अप टू 60 to 80 एंड अबव 80 जब दिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो देखने की कोशिश करते हैं कि आपको याद है कि नहीं,
क्लियर है और याद है हमें, इतना माइंडसेट तो है हमारा। चलो नाउ ये फर्स्ट आपका एज हो गया, सेकेंड आपका स्लैब है ना। तो कौन सा स्लैब है ये आपका? फर्स्ट स्लैब है। दोनों तीनों टाइप से आपको लिखना बता रहे हैं। देखो ये इस टाइप से भी लिखना बता रहे हैं, आपको जैसा लिखना हो आप वैसा, आपको जो इजी लगता है वो लिखिए, है ना। फर्स्ट टाइम में हमने आपको थोड़ा सा अलग बताया, सेकंड में देखिए इस तरह से बताया, ये थर्ड में इस तरह से बता रहे हैं। तीनों भी जो स्टाइल है तीनों भी सही है, आपको जैसा लिखना हो वो लिखिए, ठीक है। तो देखिए हाँ ठीक है, फर्स्ट स्लैब में आएगा किसमें? अप टू 2,50,000 में, ठीक है। सॉरी हमने पहले इनकम तो लिखा ही नहीं, स्लैब कहाँ से लिखती है, ये टैक्सेबल इनकम तो लिखा ही नहीं हमने, ओके। तो पहले लिखो सेकेंड में टैक्सेबल इनकम, हम कैसे बता दिए आपको, टैक्सेबल इनकम लिखेंगे उसके बाद ही तो समझ में आएगा। तो टैक्सेबल इनकम इनका कितना है? 2,30,000, ओके। 2,30,000 इनकी टैक्सेबल इनकम है रुपीज़, ठीक है। नाउ थर्ड में आपका आता है स्लैब, क्या करेंगे? फर्स्ट है, फर्स्ट स्लैब है, फर्स्ट स्लैब में क्या है आपका? अप टू 2,50,000। हियर क्या करेंगे? रुपीज़ 2,50,000 इज़ ग्रेटर देन 2,30,000, ठीक है। इस तरह से भी आप लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली समझ में आती चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये आपका ग्रेटर है, ये आपका स्मॉलर है, इसके ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा। 2,50,000 के ऊपर अगर 1 रुपीज़ भी ज़्यादा होता है आपका तो आपको टैक्स लगेगा, ये तो इससे कम है, 2,30,000 ही है, तो इनको मिस वर्षा को टैक्स नहीं लगेगा, बस। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मिस वर्षा हैज़ नॉट टू पे, या मिस वर्षास इनकम टैक्स लिख लो, जो भी लिखना है, मिस वर्षास इनकम टैक्स इज 0, ठीक है। अगेन देयरफॉर मिस वर्षा हैज़ नॉट टू पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हो गया क्लियर? फर्स्ट वाला क्या था आपका? फर्स्ट वाला भी टेबल 1 था, उसमें लेकिन पे करना था, ये टेबल 2 है ना, और इसमें भी इनका इनकम टैक्स निकला, और ये थर्ड वाला जो है इसमें आपको पे नहीं करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, 3 स्टाइल में हमने आपको आंसर्स लिखना सिखा दिया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,